अनुपमा टेलीविजन पर अपनी गहरी छाप छोड़ रही है और दर्शकों को उसके किरदार से ऐसी जुड़ाव की भावना हो रही है जो शायद ही किसी और शो में देखने को मिले। यह कहानी एक महिला अनुपमा की है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझती हुई भी कभी हार नहीं मानती। वह परिवार, समाज और रिश्तों के बनते बिगड़ते समीकरणों में खुद को बार बार खोकर भी हर बार नए तरीके से खुद को पाती है। इस वक्त की कहानी में घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं और कई रिश्ते जो पहले मजबूत थे अब टूटने की कगार पर हैं। इनमें सबसे जटिल रिश्ता ख्याति और पराग का हो गया है, जो अब एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। ख्याति को उसके पति और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। वजह साफ है, वे उसकी गलती को स्वीकार नहीं कर पाए। पर ख्याति के लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक पल की कमजोरी थी जिसे उसने कई बार सुधारने की कोशिश की, पर उसे कोई दूसरा मौका नहीं मिला। पराग, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, अब उसी की नफरत से आंखें फेर चुका है। यह परिस्थिति ख्याति के लिए असहनीय होती जा रही है। पराग की बेरुखी ने उसके दिल को चोट पहुंचाई है, पर ख्याति जानती है कि उसने जो किया वो शायद माफ करने लायक नहीं था। फिर भी दिल तो चाहता है कि एक बार कोई समझे, सुने और माफ कर दे। अब जब वह अपने ही घर से बेदखल कर दी गई है, ख्याति को यह समझ में आने लगा है कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। वह अब एक कमरे में बैठी खामोशी से दीवारों को ताकती रहती है। उसकी आंखों में आंसुओं की परतें जम चुकी हैं और हर सांस में उसे अपने गुनाह का एहसास होता है। आर्यन, जो कभी उसकी ताकत था, अब उससे दूर होता जा रहा है। वह भी ख्याति से नाराज है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया। जब आर्यन को उसकी सबसे अधिक जरूरत थी, ख्याति ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और उसे अकेला छोड़ दिया। आर्यन की नाराजगी, उसकी बेरुखी और बुरे प्रभाव को सीधे बुरा कहने की आदत अब ख्याति के लिए एक और तीर बन चुकी है, जो उसके दिल को बार बार घायल करता है। वह जानती है कि उसने जो किया उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि आर्यन जैसे मासूम दिल पर भी पड़ा है। एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, जो भी रिश्ता उसने आर्यन से बनाया था, वह अब टूट चुका है और यही उसे सबसे ज्यादा सालता है। अब जब चारों ओर सन्नाटा है, ख्याति बार बार उन पलों को याद करती है जब पराग ने पहली बार उसे देखा था, जब उन्होंने एक साथ भविष्य के सपने देखे थे। पराग का साथ, उसकी हंसी, उसकी चिंता, सब अब ख्याति के लिए सिर्फ यादें बनकर रह गई है। यादें जो चुभती हैं, जलाती हैं और चैन नहीं लेने देती। वह सोचती है, क्या कोई ऐसा पल आएगा जब पराग उसे फिर से वैसे ही देखेगा जैसे पहले देखा करता था? या क्या अब उसका चेहरा केवल गलती और धोखे की परछाई बनकर रह जाएगा? अनुपमा इस पूरी स्थिति को देख रही है और उसमें अपने बीते जीवन की झलक पाती है। अनुपमा जानती है कि एक महिला के लिए जब अपने ही घर से निकाला जाता है, तो वह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं छोड़ती, वह अपनी पहचान, अपने सपने और अपने रिश्ते भी पीछे छोड़ देती है। और यही सब इस समय ख्याति के साथ हो रहा है। ख्याति अब हर दिन उस उम्मीद के साथ जी रही है कि शायद कल कुछ बदल जाए। शायद पराग उसे समझने की कोशिश करे, शायद आर्यन उससे बात करने आए, शायद ससुराल वाले उसकी बात सुने। पर समय ठहरा हुआ है और ख्याति की जिंदगी जैसे एक लूप में फंसी है, जहां हर बार वही दर्द, वही पछतावा और वही तन्हाई उसके सामने आती है। वह अब किसी के आने की उम्मीद नहीं करती, पर मन के किसी कोने में अभी भी एक लौ जलती है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण, जो कहती है कि अगर अनुपमा जैसे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव ला लिया, तो शायद वह भी फिर से खड़ी हो सके। शायद वह भी फिर से अपनी गलती को सुधार पाए, अपने रिश्तों को जोड़ पाए। हर गुजरते दिन के साथ ख्याति खुद से एक नई लड़ाई लड़ रही है। वह अब यह समझने लगी है कि असली ताकत तब आती है जब सब कुछ छिन जाने के बाद भी इंसान उठकर खड़ा होता है। और शायद यही बात उसे एक दिन फिर से मुस्कुराने का हौसला देगी। चाहे पराग माफ करे या नहीं, आर्यन बात करे या नहीं, ससुराल वाले वापस अपनाए या नहीं, ख्याति को अब खुद से लड़ना है और खुद को ही साबित करना है। उसका यह सफर अभी शुरू हुआ है और आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तय है, जैसे अनुपमा हर तूफान के बाद और मजबूत होकर लौटी, ख्याति भी किसी दिन अपनी पहचान,
अपनी जगह और अपने रिश्तों को फिर से पा सकेगी। तब तक उसकी तन्हाई और खामोशी ही उसके सबसे बड़े साथी हैं, उसे आगे बढ़ाने वाले, उसे गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाले और शायद उसे एक नई ख्याति में बदलने वाले। ख्याति के जीवन में अपराध बोध ने एक ऐसा घर बना लिया था जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने जो कुछ भी खोया वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं था, उसके भीतर एक ऐसा खालीपन भर गया था जो न केवल उसकी सोच बल्कि उसकी आत्मा को भी निगलने लगा था। खुद से घृणा, रिश्तों की टूटन और खुद को अस्वीकार किए जाने की पीड़ा ने उसे धीरे धीरे एक अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया था। हर पल उसे अपने अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे और किसी भी ओर से कोई आश्वासन या माफी न मिलने के कारण उसने यह मान लिया था कि उसका जीवन अब केवल बोझ बनकर रह गया है। इन सबके बीच अचानक ही एक सुबह शाह हाउस में हलचल मच गई। ख्याति, जो पिछले कुछ समय से कमरे में चुपचाप रही थी, अब वहां नहीं थी। दरवाजे खुले हुए थे, खामोशी थी, लेकिन ख्याति का कोई अतापता नहीं था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कब और कैसे चली गई। जैसे ही अनुपमा को इस बारे में बताया गया, उसके भीतर एक बेचैनी दौड़ गई। अनुपमा ने पहले भी कई बार ख्याति की आंखों में वो पीड़ा देखी थी, जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती थी। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि ख्याति इस दर्द को खत्म करने का कोई ऐसा कदम उठाएगी जो उसे जीवन से ही दूर कर दे। उसे कोई देरी मंजूर नहीं थी। उसने तुरंत प्रेम और राही को बुलाकर स्थिति बताई और उन्हें साथ लेकर ख्याति की तलाश में निकल पड़ी। अनुपमा की आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो उसे अपने ही अतीत की परछाइयों तक ले गया, जब उसने खुद को एक कमजोर, टूटी हुई महिला की तरह महसूस किया था। अब वह नहीं चाहती थी कि ख्याति भी उसी अंधकार में हमेशा के लिए खो जाए। ख्याति को ढूंढते हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। शाह हाउस के हर सदस्य की सांसें अटकी हुई थी। हर कोई यह जानने को बेचैन था कि वह सुरक्षित है या नहीं। तभी शहर की एक सुनसान सड़क के किनारे अनुपमा की नजर अचानक एक धुंधली आकृति पर पड़ी। वह नजदीक पहुंची तो देखा कि ख्याति बेहोश पड़ी है। उसके पास नींद की गोलियों की खुली हुई स्ट्रिप थी और उसकी सांसें बेहद धीमी हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह बिना एक पल गंवाए ख्याति को अपनी बाहों में उठाकर कार तक लाई और सीधे अस्पताल की ओर भागी। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने ख्याति का सफेद चेहरा, सूनी आंखें और कांपते होंठ घूमते रहे। वह बार बार उसे पुकारती रही, ख्याति, हिम्मत मत हारो, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन ख्याति की चेतना अब बहुत दूर जा चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। इस घटना ने शाह हाउस के लोगों को झकझोर दिया। वो ख्याति जिसे उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की, आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उसकी चुप्पियों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, उसके आंसुओं को उसकी जिम्मेदारी मान लिया और उसकी तकलीफों को उसकी गलती कहकर टाल दिया। लेकिन अब जब वो सामने नहीं थी, तब उनके दिलों में एक पछतावा जागा। क्या हम उसकी तकलीफ समझ सकते थे? क्या हमने उसे सुना? परिवार में पहली बार एकता की भावना दिखी। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अब ख्याति के साथ न्याय करेंगे, उसे फिर से अपनाएंगे, उसके दर्द को समझेंगे और उसे उस अंधेरे से बाहर निकालेंगे जिसमें वह खो गई थी। अनुपमा के लिए यह एक नई लड़ाई थी, इस बार सिर्फ ख्याति की जिंदगी को बचाने के लिए, बल्कि उसकी आत्मा को भी फिर से जोड़ने के लिए। जब ख्याति को होश आया, उसकी आंखों में शून्यता थी। वह खुद को अस्पताल के बेड पर देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर धीरे धीरे सब याद आने लगा। अनुपमा उसके सिरहाने बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए, और आंखों में वो संवेदना थी जो एक माँ की होती है। ख्याति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। अनुपमा ने बस धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगी। इस क्षण ने ख्याति के लिए एक नया द्वार खोला, जहाँ वह जान गई कि उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। अनुपमा के रूप में उसे एक सहारा मिला, जो उसके गिरते हुए आत्मबल को थाम सकता था।
परिवार ने भी उसे अपनाने की कोशिशें शुरू कर दी और सबसे पहले आर्यन ने उसके पास जाकर उसका हाथ थामा। ख्याति ने भरे गले से उससे माफी मांगी और पहली बार आर्यन की आंखों में भी नफरत की जगह एक गहरी चिंता दिखी। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा ख्याति को इस दर्द से बाहर निकाल पाएगी? क्या ख्याति अपने आप को माफ कर पाएगी और फिर से जीने की चाहत महसूस करेगी? यह सफर लंबा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और जब शुरुआत हो तो अंत तक पहुंचने की उम्मीद भी जिंदा रहती है। ख्याति का जीवन अब एक नई करवट ले रहा है और अनुपमा उस बदलाव की सबसे बड़ी कड़ी बन चुकी है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ शुरू हो सकता है। बस किसी का हाथ थामना होता है और कहना होता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।